ऐ लोगों नमाजें पढ़ो, नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। तो ये बयान सुनो गौर से, अल्लाह के फरिश्ते आसमान से उतर कर तुम्हारे मुहाफिज बनेंगे। दिल से। बसरा में एक औरत थी जिनका नाम है राबिया। नमाज ईशा पढ़ के राबिया सोई। घर में कोई नहीं था, सब लोग कहीं गए थे। इत्तेफाक से चोर पता लगा के पहुंच गया और घर में घुसा, देखा कोई नहीं, एक औरत सो रही है। तो बहुत खुश हुआ कि आज तो आराम से चले भी, अगर उठ गए तो एक के घूसमी का ज़मीन पकड़ाएंगे। ये करी काम। एक औरत एक मर्द का क्या कर सकती है। बड़े आराम से माल चोरी किया और उसके बाद चादर में रखा और बांधा गठरी, और गठरी बांधने के बाद वो चोर सर पे रखा। राबिया के घर से निकलने का इरादा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की रोशनी ख़त्म कर दी, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो गठरी फेंका, गठरी फेंका। कहा या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे, चोरी कभी नहीं करूँगा, या अल्लाह रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, आंखों की रोशनी वापस कर दे। जब देखे लाल तो ठाड़ सोचे कि बड़ी मेहनत किया, अभी जागी नहीं है, कहूँ बेर बेर थोरो हो। फिर उठा ली इस गठरिया और फिर उठाए मुड़े रखे और चल दिए। जैसे चला फिर अंधा हो गया। जब फिर अंधा हो गया तो फिर गठरी फेंका और दिल से तौबा करने लगा। कहा या अल्लाह अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, परवरदिगार आँखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह ने फिर वापस कर दिया। जब फिर देखने लगा तब उसने दुआ मांगी। कहा या अल्लाह बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई, और आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है। या अल्लाह चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज़ आई। दोस्तों अभी जो गैबी आवाज़ आई, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। चोर रोने लगा, कहने लगा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई हराम माल की तलाश में, और इस रुए ज़मीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते उतरते हैं। चोर ने तौबा किया और राबिया के घर से पक्का इरादा लेके निकला कि इंशाअल्लाह अब जिंदगी में कभी नमाजें नहीं छूटेंगी।